नीचे बैठो बहन, नीचे बैठ जाओ। यस अप डाउन अप। भैया बहनों, जब प्रेयर की जाती है उस दौरान सभी विद्यार्थी अपनी आंखें बंद करके बैठा करो, क्योंकि बहुत से भैया बहन हैं जो आंखें खोल के चारों तरफ का नजारा देखते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी ना कीजिएगा। केवल 5 मिनट या फिर शायद 2 या 3 मिनट लगती हैं, तो उस दौरान तो आप की जो स्थिति है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आप यहाँ पर ही प्रेयर बोल रहे हो, प्रेयर स्कूल में बोलते हो आप, तो वहां पे किस प्रकार से आप पोजीशन बनाते हो प्रेयर की, सेम पोजीशन वो भी यहीं पे आप बनाओ। यस अप डाउन अप, प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद, कमर को खींच के रखना है। तो मे माता च पिता तो मे बंधुश्च सखा तो मे विद्याधृणम तो मे श्रोमम देव देव अतुलित बलधाम हेम शिलाबद्धिम धनुष कर्षानम ज्ञानिनाम अगरमणिम सकल गुणिनाम वाणम धीष्म रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रजनिज मनुमुकुर सुधारी बरनो रघुवर विमल जसु जदौ के पलचारी बुद्धिहीन तुजान के स्मरूपन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मून जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप ऋषि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की नी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय वर्तई संभाई सहस बदन तुम रोज जस गावे आस कही श्रीपंथ कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम को वीर देखभाल जहाँते कभी कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रह कि ना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वरो वै सजाना जुगो धुन प्रभानु लीलत आई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांगी गए अचरजनाए दुर्गम काज जिते सुमन ग्रह तुम देते राम दुहारे तुम रखवारे होत ना गया बिनु सारे सब सुखलाया तुम्हारी शरणा तुम काहू को डरना आपन तेज समारे आपे तीव लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर नाम सुनावे नासय रोग हर से पीरा जपत निरंतर हनुपीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करो मतिन ध्यान दिलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुन निकंदर राम दुलारे अष्ट दीन निधि के दाता अस्पर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रघुपुर पुर जाई जहाँ जन्म भक्त काहे और देवता धरी हनुमत से शुरू शुरू संकट कट मट से परा जो सुमरे हनुमत उलवेरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाही जो सतवार पाठ कोई छुट्टी बंदी मास कोई जो पटय हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरीसा निकंदर दास धारी चेरा की जनार्थ अजय डेरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वैसु स्वरूप सियावर रामचंद्र की भैया बहनों विशेष ध्यान देने वाली बात है कि एक बार बाण से अगर तीर निकल जाता है वापस नहीं आता। ऐसे नहीं कि जैसे बाण से ऐसे तीर मारे या बंदूक से हम गोली चलाए गोली बाहर निकल गई बंदूक से और उस गोली कहेंगे कि नहीं उसको मतलब वापस आ जाएगी क्या?
इसलिए भैया बहनों, हमारे द्वारा बोले गए शब्द किसी के लिए वो बंदूक की गोली से भी ज्यादा घाव कर जाते हैं। गांव में ऐसी कहावत है कि अगर कहीं पर किसी ने लाठी से मारा है तो मारने पीटने का जो घाव है वो शायद महीने 20 दिन में भर जाएगा, लेकिन आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए अगर गलत शब्द बोले गए हैं और वो शब्द अगर आपके चुभ गए हैं किसी को, तो उसका घाव जिंदगी भर नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और तन शीतल करे आपो ही शीतल हो। वाणी ऐसी बोलना है जिसमें आपको तो ठंडक पहुंचाएगी, कहने का मतलब मन को शांति देगी, लेकिन आपकी वाणी अगर कोई दूसरा भैया बहन या फिर बड़े आपके बुजुर्ग हैं वो सुन रहे हैं तो उनको भी आपकी वाणी सुन करके बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि देखो इतने छोटे भैया बहन हैं, इनको इतनी मीठी वाणी बोलना किसने सिखाया है ना। एक वाणी होती है जो घाव करती है और एक वाणी ऐसी होती है जो घाव को मिटाने का काम करती है। अभी क्लास में हमने सप्ताह भर में एक कमी देखी है, इस कमी को हम उजागर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय कुछ भैया बहन हैं जिनके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते, और वो भैया केवल ये सोच के बोलते हैं कि शायद सर जी को हमारे द्वारा बोले गए शब्द सुना ही नहीं दे रहे। सुनते हैं भैया, सुनाई देते हैं, केवल हम आपको ये सोच करके माफ कर देते हैं कि कहीं बच्चा गिल्टी फील ना करे, कहीं इतनी गिल्टी या फिर अंदर से इतना कुंठित ना हो जाए कि कल से वो कोचिंग आना ही छोड़ दे, ट्यूशन आना ही छोड़ दे। और हम उन बातों को हमारे दिमाग में बिठा लेते हैं और ये सोचते हैं कि शनिवार के दिन जब बैठेंगे तो उस दौरान हम समझाने का प्रयास करें। तो भैया बहनों, बोली जो आपकी है ना उसमें सुधार करो, और ये सुधार केवल यहां ट्यूशन क्लास पे नहीं, घर पे भी। घर वाले कहते हैं कर्जा किसने देखा है, कोठी बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, कौन देखता है मेरी गरीबी। इधर उधर से लोन लान के पैसों से ले ला करके कोठी बन तो गई, लेकिन उस कोठी में सुकून की नींद नहीं मिल रही है। क्यों? टेंशन हो गई, लोन की किस्त जाएगी, किसी दूसरे से उठाया है वो ब्याज मांगने आएगा, मूल मांगने आएगा, हैं पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन उस कोठी में सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? सुकून मिलने का सौदा ही नहीं हुआ। तो भैया बहनों, हमारा मुख्य जो आज समझाने का जो मकसद है वो एक ही है, वाणी। अपनी वाणी सुधार। घर में भी अपने से बड़े जो भी हैं उनको आप जी लगा के बोलो, पिताजी, माताजी, भैया जी, बहन जी, आरी बात समझो, जिससे कि आपकी वाणी को सुनकर के उनको इतना एहसास होगा बिल्कुल सही कहीं स्कूल में पढ़ने या ट्यूशन पे जा रहा हो। अभी एग्जाम्पल कोठी का इसलिए दिया हमने कि वो सब दिख रही हैं, लेकिन भैया बहनों आपने पढ़ाई क्या किया क्या नहीं किया किसी को नहीं दिख रहा। मेरी गरीबी नहीं दिखती है। ऐसा ही आप 10 में 10 नंबर ले आ रहे हो, 9 ले आ रहे हो, 7 ले आ रहे हो, लेकिन आपकी वाणी में, आपके मान सम्मान करने में बिल्कुल आप जीरो हो, तो आपकी पढ़ाई कोई काम की नहीं।
ये सब दिखता है और ये सब देखते हैं, तब उनकी दुआएं अंदर से एक काम करती हैं कि निश्चित रूप से भैया बहन एक दिन बड़ा इंसान बनेगा, चाहे उसके पढ़ाई में 0 नंबर आ रहा हो, लेकिन उनकी दुआएं निश्चित रूप से काम करती हैं। लेकिन ये दुआएं कब मिलेंगी? जब आप अपने से बड़ों को मान सम्मान से बोलोगे, उनका मान सम्मान करोगे, इज्जत दोगे, चरण स्पर्श करोगे। आ रही बात समझ में? तब आपको अपने से जो बड़े भैया या फिर आपके जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आप अपशब्द से बोल रहे हो, ठीक से पेश नहीं आ रहे हो, तो आपको समझाने नहीं बैठेंगे वो। हाँ, ये जरूर कहेंगे किसका लड़का है फलाने का, किसकी लड़की है फलाने की। उनको माँ बाप ही है का सही से बेटा तो होगा। हाँ, ऐसे सुनने को मिलता है। लेकिन अगर आपने वाणी उनके सामने अच्छी मीठी वाणी बोली है तो निश्चित रूप से वो कहेंगे कि हाँ, माँ बाप कैसे भी हों लेकिन बेटा बेटी में सुधार है। तो भैया बहनों, आज का हमारा यही उद्देश्य है कि वाणी आपकी अच्छी होनी चाहिए, यहां पर भी घर पे भी। आज तक हमारे मुख से कभी भी आपको बेटा या बेटी नहीं बोलना हमने। बोला है कभी बेटा इधर आओ, बेटी इधर आओ? नहीं बोला ना। हमारे सब छोटे भैया हैं, छोटी बहन है, कभी ऐसे शब्द नहीं बोले ना हमने। और ये शब्द ऐसे नहीं मुख से, नहीं, अंदरूनी आत्मा से हम बोलते हैं। 9 साल हो गई हैं, कम से कम 1500-1600 विद्यार्थियों को हमने यहाँ पे पढ़ा दिया है। अब से पहले 1500-1600 विद्यार्थी आज ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन है उनका, पढ़ा चुके हैं। सबसे पूछ सकते हो, जिनमें भैया बहन कुछ सही भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, लेकिन सबको हमने एक नजर से देखा है। कभी किसी को ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, कभी किसी को ना तो समझ के बोला है ना ही देख के कहा है। और हाँ, यहां तक कि कुछ भैया बहन गलत भी होते हैं तो भी हम स्पष्ट रूप से सब बच्चों के सामने समझाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो बहन हो या भैया हो। और पूर्व में जो विद्यार्थी यहां जुड़े हुए हैं वो इस बात को जानते भी हैं। आ रही क्या बात समझ में? इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे, अलर्ट रहना है। तो आज की जो बातें कही हुई है ना, इन पे अमल करोगे। बहुत से अभिभावक मुझे कॉल करते हैं, सर जी बोल बाकी सोदी को ना, उन्होंने कुछ सिखाओ ना। कैसे सिखाएं हम, है ना? आगे से इस प्रकार की अगर समस्या बार बार आई ना तो निश्चित रूप से हम उस भैया बहन को यहां सामने खड़ा करेंगे और उसको समझाएंगे, लेकिन अपने आप में गिल्टी फील करेगा, बेइज्जती फील करेगा, मुझे क्यों समझा रहे हैं। और आप भी हंसोगे, चाहे आप अपने माता पिताओं के साथ में, बड़े भैया बहनों के साथ में आप बर्ताव करते हो, लेकिन आपका अगर यहां पे नंबर नहीं आया तो आप हंसोगे, वो कुंठित हो जाएगा। इसलिए हम किसी को भी कुंठित करना नहीं चाहते, हम केवल समझाना चाहते हैं। और इंसान है तो इशारा ही काफी है। पशु को चाहे मारो पीटो, समझाओ, इशारा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैथ की पिछली बार की जो एनएमएस की कॉपियां हैं, कंप्लेन आ रही थी, अभिभावक बोल रहे सर जी की एनएमएस की कॉपियां नहीं आई हैं। वीडियो हमने देखा था, सुना था, लेकिन उसकी कॉपियों के नंबर नहीं सुनाई दिए। तो एनएमएस के नंबर तो शायद सुनाई देंगे, लेकिन मैथ की जो कॉपियां हैं आज सर एब्सेंट है, इसकी वजह से नहीं सुनाई जाएंगी। तो ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। 10th क्लास की इंग्लिश की कॉपियां हैं, 6/9 का मतलब 6 तारीख को पेपर हुआ था। 6 तारीख को पेपर हुआ था क्या? हाँ, 6 तारीख को हुआ होगा ना, कि भाई 7 है का 8 है 14, आज 13 तारीख है ना, तो 6 तारीख का पिछली बार की कॉपियां हैं। कीप साइलेंस। इंग्लिश की कॉपियां हैं 10th क्लास की। सचिन सैनी 8 नंबर, शिवम सैनी 6 नंबर, प्रदीप सैनी 2, चंचल मौर्य 6.5, दीपेंद्र सैनी 6 नंबर, रोहित सैनी 3, रजत सिंह 2.5 नंबर, नवीन कुमार सैनी 3, महिपाल प्रजापत 4.5,
रुद्र प्रताप सिंह 5.5, ये 10 में से है ना। पायल मीना 6 नंबर, आंचल टेलर 5, राधिका शेखावत 5, नितेश सैनी 5.5, सारिका 6.5, खुशी सैनी 5.5, प्रतिज्ञा मौर्य 6.5, ऋतु सैनी 7 नंबर, प्रियंका 3.5। ये 12th क्लास की कॉपियां आ गई इसमें। नवीन गुजर के 10 में से 9.5 नंबर आए, ये 12वीं क्लास की कॉपियां हैं। भूपेंद्र के 10 में से 6 नंबर, और विक्रांत सैनी, इस भैया के नंबर ज्यादा आए हैं। लेकिन ये तो अब आपके हाथ में, जब सोमवार कॉपी जाएगी तब उस चीज का क्योरीफाई होगा, तब हम देखेंगे, तब हम आंसर को भी देखने का प्रयास करेंगे। इस भैया के ज्यादा नंबर आए हैं, इस भैया के 8 नंबर आए हैं। किसी के भी नहीं आए ना 8 नंबर, आपके आए हैं। अच्छा, तो बराबर हो गए। कहने का मतलब एक तो विनय, क्या नाम तुम्हारा, सचिन, एक सचिन सैनिक, एक विक्रांत सैनिक, दोनों के बराबर नंबर आए हैं। और बाकी का जो आंकड़ा वो सुन लिया आपने, 5, 5.5, 6। और दूसरी बात, कुछ विद्यार्थी एब्सेंट भी थे, है ना। हाँ, ऐसा कोई भैया बहन है क्या जिसने पेपर दिया हो, उसकी कॉपी नहीं आई हो? चलो, अब एनएमएस की धातु कॉपियां हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उन्नीस 52 नंबर का पेपर था ये, 6 तारीख का, एनएमएस का। और भैया बहनों, एनएमएस के जो फॉर्म है 15 तारीख से, यानी सोमवार से भरे जाएंगे। हाँ, सभी अपने कागज वागज सब कंप्लीट रखना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मैंने ग्रुप में आपको भेज भी दिया है। हाँ, ग्रुप में मैंने भेजा है, पूरी उसकी स्कीम भेजा है, दूसरे उसकी जो एबिलिटी है वो भी मैंने भेजी है ना। तो अच्छे से आप ग्रुप में देख लीजिएगा, समझाने बताने की आवश्यकता नहीं है। और पेपर का जो समय है वो ज्यादा दिन नहीं है, 11वें महीने में शायद 20-25 तारीख से है, 20 तारीख से 11वें महीने की 20 तारीख, इसलिए आपके पास में 1-1.5 महीना बचा है। अब जोर शोर से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ बाकी होगा तो आपको करवा दिया जाएगा, बाकी रिवीजन आपका चलेगा। थोड़ा सा जोर शोर से आपको पढ़ाई करनी है, और इसमें आपके अब टाइम चेंज हो जाएगा तो समय भी कम रहेगा, है ना। लेकिन प्री बोर्ड वगैरह चलेंगे, संडे वगैरह या अदर कोई छुट्टियां होंगी इसमें बुलाया जाएगा। अब से पहले तो आपका फिक्स कर दिया गया है 2, 4, 5, 10 जो चैप्टर है उन्हीं का पेपर लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। अब जैसे छुट्टियां हमारी चलेंगी उसमें पूरी किताब का, कहने का मतलब प्री बोर्ड का मतलब बोर्ड में जो पेपर होता है सेम वैसा ही पेपर आपका रहेगा। उसको छुट्टियों में आपको करवाया जाएगा, यहाँ पे समझाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा किस प्रकार का पेपर आएगा, ठीक है। एनएमएस की कॉपियों में 52 नंबर में 49 नंबर आए हैं नीसू सैनी के, कविता सैनी के 49 नंबर, ख्यालीराम के 42, साहिल के 41, दीपक मौर्य 48, अभिषेक के 34, भैया अभिषेक तेज करो तैयारी, विनय सैनी के 46, हेमलता ये बहन ज्यादा कमजोर है, 40 में से 14 नंबर आए हैं। ये 40 का पेपर हुआ है क्या इसका? बाकी सबका 52 का हुआ है। अच्छा, 30 तारीख की कॉपियां हैं, ये तो तुम्हारी 6 तारीख की थी, और पहले की जो कॉपियां थी वो नहीं सुनाई थी ना आपको, तो वो कॉपियां इसमें हैं। तो मुझे बताना कि किसकी कॉपी के नंबर नहीं सुनाई दिए। हेमलता के 40 में से 14 नंबर, उसके बाद ख्यालीराम के 46 नंबर, वो सॉरी 36 नंबर, 46 नहीं 36 नंबर है, बोलने में मिस्टेक हुई है। साहिल के 35 नंबर, विनय सैनी के 38 नंबर। अब ऐसा कोई भैया बहन है जिसने पेपर दिया हो उसके नंबर नहीं सुने हो? आपकी कॉपी रह गई है? अच्छा, तो कहीं ना कहीं आलिन की कॉपी सोमवार को मिल जाएंगी आपको कॉपियां जो भी है। छोटे भैया बहनों की हैं विनय भैया हम बता देंगे, है ना। 5:56 हुई है, ठीक है क्या? हम बता देंगे, टाइम हमें हमारे दिमाग में चलता है, पूछने की कहने की आवश्यकता नहीं है हमें, है ना, हमारे दिमाग में चलता है टाइम। कितनी टाइम हुई है? 5:56 ही हुई है। हाँ तो सेकंड ही बता देंगे भैया, तो सेकंड बढ़ गई होंगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। विनय
ये छोटे विद्यार्थी कॉपियां हैं, 10 में से 5 नंबर, आयुष 6 नंबर, कनिष्का इसके 8 नंबर। कनिष्का बहन आपके 10 में से पिछली बार आपने ना कॉपी वो जांच हो गई थी, कैनला आपको पेपर के लिए नहीं बोला ना कौन से प्रश्न है किस प्रकार के हैं, हाँ खुद के हिसाब से कर लिया वैसे ही। तो बहन अब की बार तुम्हारा 10 नंबर का हुआ है, 8 नंबर आए हैं, है ना। हाँ मम्मी को बोल देना, पापा को बोल देना। माही इसके भी 8 नंबर है। उसके बाद में तन्वी 6.5 नंबर। उसके बाद में अक्षिका इसके 7 नंबर है। तो ऐसा कोई भैया बहन है जिसकी कॉपी नहीं आई हो? एनएमएस के कुछ विद्यार्थी को छोड़ करके सभी की कॉपी आ गई होगी। और हाँ मैथ की कॉपियां आपको सुनाई नहीं, क्योंकि मैथ की कॉपियां सर आज एब्सेंट है, इसकी वजह से नहीं सुना पाए। बाकी क्या तो सोमवार को या फिर अगले ही शनिवार को, क्योंकि वीडियो में नहीं आते हैं तो कुछ अभिभावक हमें कॉल करते हैं, सर जी वीडियो में हमारे बच्चों की कॉपियां नहीं आई है, तो हम बता देते हैं आपको। तो वह मौखिक रूप से वैसे आपको सोमवार को सुना दिया जाएगा, और उसके बाद में शनिवार को वीडियो के ऊपर भी आपके नंबर अनाउंसमेंट कर दिए जाएंगे। ठीक है। अगली जो इनाम है, देखो भैया बहनों, एक तो ना निश्चित हम समय सारणी करेंगे। सप्ते में 4 या 5, 4 ही शनिवार आते हैं एक सप्ते में, सॉरी महीने में 4 शनिवार आते हैं, तो चारों शनिवार को हम फिक्स कर देंगे। पहला शनिवार को क्या इनाम, दूसरे शनिवार को क्या इनाम, तीसरे को क्या और चौथे को क्या, पहले फिक्स कर देंगे। क्योंकि इसमें बच्चों को इस प्रकार की गिल्टी और अभिभावकों से भी सुनने को मिला है कि सर जी आप पेपर को देखते हो, अब की बार हार्ड है तो इनाम महंगी बोल देते हो, और अब की बार सरल है तो इनाम सस्ती बोल देते हो। ये आपके भी दिमाग में होगा, अभिभावकों के दिमाग में भी है, चलो हमारे दिमाग में भी है, लेकिन आप फिक्स कर देंगे पेपर चाहे हार्ड हो या सरल हो, है ना। ये समय सारणी हम स्टाफ साथी मिलकर के फिक्स कर देंगे कि पहले शनिवार को कौन सी नाम, दूसरे को कौन सी नाम, तीसरे को कौन सी नाम, फिक्स कर देंगे। उसमें चाहे पेपर इजी हो या हार्ड हो वही नाम दी जाएगी। उसमें फिर बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना कि अगले शनिवार को क्या इनाम मिलेगी, हाँ भूलेंगे भी नहीं, है ना। फिक्स कर देंगे, आपकी कॉपी में राइट करवा देंगे कि इनाम रहेगी फिक्स, और अब मंथ में चेंज करेंगे। ऐसे तो 4 इनाम मिलेंगे ना आपको, 4 प्रकार की, हमारे पास में कई प्रकार के नाम है, तो वो अगले मंथ में चेंज कर देंगे उन नाम को। ठीक है क्या, हाँ इनाम आपको छोटी बड़ी सारी मिलेंगे। ठीक है, तो अगली जो इनाम रहेगी, नहीं स्मार्ट वॉच तो पहले बोली थी वो दी जाएगी। हाँ स्मार्ट वॉच तो थी ना, आप अगर 10वीं क्लास वाले 10 में 10 नंबर आपके पेपर में लेके आते हैं, स्मार्ट वॉच तो रहेगी। अब उसके साथ में आपको एक डिक्शनरी दी जाएगी, ओनली फॉर डिक्शनरी। बहुत से भैया बहनों को कंफ्यूजन रहता है, सर जी पेन भी आपने बोला, नहीं पेन नहीं बोल रहे, डिक्शनरी के साथ पेन नहीं, ओनली फॉर डिक्शनरी। ठीक है क्या,